लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की बेसिक थ्योरी के बारे में। इस लेक्चर में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंफ्रारेड रेंज के बारे में। तो अगर हम आईआर की रेंज देखें तो हम ले सकते हैं 60 सेंटीमीटर इनवर्स टू 12,600 सेंटीमीटर इनवर्स, एंड दिस वैल्यू मे वेरी फ्रॉम बुक टू बुक, मीन्स अलग अलग आप बुक्स देखेंगे तो इस वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। तो अब इसमें अगर हम देखें फर्दर, दिस रेंज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 60 to 600 सेंटीमीटर इनवर्स, 600 to 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स, and 4,000 to 12,600 centimeter inverse. So this is divided into 3 parts. This one is far IR. The smaller value is far and the larger value is near. So this is your near IR, this is far IR, and this one is mid IR. इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। जनरली इन दिस रीजन इज जनरली स्टडीड। इंफ्रारेड रेडिएशन का ये वाला जो हिस्सा है दैट इज 600 to 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स इज जनरली studied in infrared spectroscopy. So now let us talk about this important reason. Further, this part 600 centimeter inverse to 4,000 centimeter inverse is divided into 2 parts, 600 to 1,100 centimeter inverse and 1,100 to 4,000 centimeter inverse. अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, दिस वैल्यू ऑल्सो वेरी फ्रॉम बुक्स टू बुक्स। हो सकता है कुछ बुक्स में 660 से लेकर के 1200, 1300, 1000। सो हमें इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिस वैल्यू मे वेरी स्लाइटली, प्लस माइनस 50 का डिफरेंस इसमें हो सकता है, बट स्टैंडर्ड बुक की अगर हम बात करें तो उसमें 600 से लेकर 1100 तक हम बात इसमें यूज करते हैं। So this region 600 to 1100 या 600 to 1200 और 600 to 1300, it may vary from books to books. इसको हम बोलते हैं फिंगरप्रिंट रीजन, एंड यू शुड नॉट वरी अबाउट दीज वेरिएशंस। आपको इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है कि वैल्यूज अलग अलग बुक्स में अलग अलग क्यों है। दिस रीजन इज नोन एज फिंगरप्रिंट रीजन, एंड सेकेंड वन रीजन इज फंक्शनल ग्रुप रीजन। Functional group region. What do you mean by the fingerprint region and functional group region? Functional group region जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, this region is corresponds to the functional group present in the molecule. किसी मॉलिक्यूल में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो इस रेंज में आ जाएंगे 1100 से लेकर 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स में, एंड क्योंकि this region is important to determine the functional group present in the molecule, इसलिए this region is very important because it corresponds to functional group present in the molecule. Whereas अगर हम बात करें about this region, that is fingerprint region, this region is of less significant, less important, but sometime it is important. It is less important for us, generally studied with difficulty. It is very difficult to study. Why it is difficult to study this fingerprint region? Because of its complex pattern. तो अगर हम कोई IR स्पेक्ट्रम देखें, if you see an IR spectrum,
you will find, इसको मैं 600 सेंटीमीटर इनवर्स to 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। IR स्पेक्ट्रम अगर हम देखें तो एक तरफ होता है यहाँ पर वेव नंबर एट एक्स एक्सिस इन सेंटीमीटर इनवर्स, और दूसरी तरफ होता है ट्रांसमिटेंस। आपने यूवी का प्लॉट जो देखा था, तो यूवी में हम यूज करते हैं एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ। यहां पर एब्जॉर्बेंस होती है, बट आईआर के केस में ट्रांसमिटेंस होती है। आईआर मींस एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है, तो जो एब्जॉर्बेंस का ग्राफ ऐसे आता है, मींस सीधा आता है। ट्रांसमिटेंस के केस में जो ग्राफ है वो उल्टा आएगा। तो कोई अगर आपसे पूछे कि इंफ्रारेड में आईआर स्पेक्ट्रम जो है वो उल्टा क्यों है, बिकॉज यहां पर हम ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेव नंबर ले रहे हैं। ट्रांसमिटेंस इज द रिवर्स ऑफ एब्जॉर्बेंस। तो अगर आप आईआर स्पेक्ट्रम देखें किसी मॉलिक्यूल का, तो फिंगरप्रिंट्स रीजन में you will have n number of peaks. There are large number of peaks in the fingerprint region. But the functional group region is very clear. अब आप इससे क्या समझते हैं इस IR स्पेक्ट्रम से? Now you see this part, this fingerprint region have large number of peaks. Therefore, it is, we can say, a complex pattern. It is very complex to study, difficult to study, because of large number of peaks. But in this case, you can see there are less number of peaks, and you can easily identify the peaks. आप आसानी से peaks का identification कर सकते हैं, and particularly this region is means we can study this region in the IR spectroscopy, and it is very easy to understand this spectrum, this part of this spectrum, because there are very less number of peaks. तो और because functional group region क्यों बोलते हैं? Because most of the functional group fall in this region. Now what is the importance of this fingerprint region? क्या importance है इस fingerprint region की? वैसे तो हमने कह दिया कि जो फिंगरप्रिंट रीजन है, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीक्स। इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू स्टडी, बट स्टिल इट हैव सम सिग्निफिकेंस, सम इंपॉर्टेंस। जैसे कि नाम से पता लग रहा है फिंगरप्रिंट, जैसे दो इंसान के, एज टू ह्यूमंस कैन नॉट हैव द सेम फिंगरप्रिंट, दो अलग अलग इंसानों के फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते, ऐसे ही जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, दे कैन नॉट हैव same peaks in the fingerprint region. Means क्या मतलब हुआ? Two different molecules cannot have similar peaks in fingerprint region, in this region. Means if the two molecules are different, they will have different peaks in the fingerprint region. इस region की जो peaks है वो certainly different आएगी, because for a molecule this fingerprint region is very unique. Every molecule have its own or unique fingerprint spectrum. तो जो फिंगरप्रिंट का जो स्ट्रक्चर है ये हर मॉलिक्यूल का यूनिक होता है। देयरफॉर जैसे हम कह सकते हैं, टू ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट हैव द सेम फिंगरप्रिंट, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कैन नॉट हैव द सेम फिंगरप्रिंट इन द आईआर स्पेक्ट्रम। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिंगरप्रिंट रीजन। Simply we can say as two different molecules, as a molecule have its unique pattern in the fingerprint region, so it will be easily differentiated from the closely related molecule. जैसे isomers की हम बात करते हैं, तो isomers they have same molecular formula, same functional group, but they can be easily differentiated on the basis of this fingerprint region. So
This fingerprint is not generally studied because it is very complex, it is very difficult to study, but sometimes it may be significant because it is very unique. Two different molecules cannot have the same fingerprint region. ये इसका जवाब बनता है। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन की। 1100 सेंटीमीटर इनवर्स टू 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये वैल्यू जो है बुक टू बुक थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है, बट हमें मोटा मोटी वैल्यूज को ध्यान रखना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हमें याद रखनी है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू ध्यान रखने की जरूरत नहीं। सो अगर हम बात करें 1100 टू 1300, 1100 से 1300 के बीच में आपका कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन, हेलोजन है वो नीचे आ जाती है, फिंगरप्रिंट में पहुंच जाती है, तो उनकी हम बात नहीं करते, कार्बन हेलोजन बॉन्ड की। फिर 1300 से लेके अगर हम बात करें 1500 के आसपास, 1300 से 1500 के आसपास आपका C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड C, और 1500, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, 1500 इस रीजन में ये आ गया, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड, और 1700 के आसपास, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1700 के आसपास जितने भी कार्बोनिल है वो आते हैं 1700 से 1650 से हम कह सकते हैं 1850 के बीच में, ऑल कार्बोनिल्स। तो कार्बोनिल में एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, एसिड्स, ये सब आ जाएंगे, जितने भी कार्बोनिल्स हैं वो आ जाएंगे 1700 के आसपास। हम हर मॉलिक्यूल के लिए, हर तरह के फंक्शन ग्रुप के लिए इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जहां पर एक जस्ट रफ आइडिया हम ले रहे हैं। इसी के बीच में अगर एरोमेटिक रीजन है तो वो आपका एरोमेटिक रीजन ये आता है 1500 से लेके 1650 के बीच में। नाइट्रोप्रोपेन 2 पीक शो करता है 1500 से 1650 के बीच में, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। फिर आपका आ जाता है एक और इम्पोर्टेंट 2100 वाला रीजन, 2100 के आसपास, 2100 के आसपास C ट्रिपल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड N। सो अगर आपके मॉलिक्यूल में इफ यू हैव अ ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड N, सो ये जो 2100 के आसपास वाली पीक है IR स्पेक्ट्रम में, इट शुड बी देयर। 2100 के आसपास अगर IR स्पेक्ट्रम में कोई पीक है तो हम ये कह सकते हैं द मॉलिक्यूल कैन हैव C ट्रिपल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड N। इसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं 2800 के आसपास कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेच, ये 2800 से लेकर के 3100 के आसपास, 3100 इस तरह। सो 2800 से 3100 के आसपास कार्बन सिंगल बॉन्ड H, एंड दिस कार्बन डिपेंडिंग अपॉन दिस कार्बन, अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो 2800 के आसपास आएगा, 2800, और यही अगर डबली बॉन्डेड मींस sp2 कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेच है तो ये पहुंच जाएगा 3000 के आसपास, और ये ट्रिपल बॉन्ड CH यानी कि इफ दिस कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड तो यही वैल्यू पहुंच जाती है 3100 के आसपास, 3100 से 3200 के आसपास। और फिर जो है बचता है 3300 के आसपास वाले पीक्स, इसमें आपका OH, NH और SH। तो ये एक रफ आइडिया है फॉर दी फंक्शनल ग्रुप्स। 1100 से 1300 के बीच में ये, 1300 से 1500 के आसपास ये, फिर उसके बाद 1700 के आसपास अगर कोई है तो कार्बोनिल हम श्योरली कह सकते हैं। 2100 के आसपास C ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड N। 2800 से 3100 के आसपास अगर कोई पीक है तो उसमें हम कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग की बात करते हैं। 3300 के आसपास कोई अगर पीक है, 3300 के आसपास का मतलब 3250, 3280, 3390, 3400, तो ये अगर कोई पीक है तो आप कह सकते हैं इट में भी OH, NH और SH। तो ये एक हल्का सा रफ आइडिया इस वीडियो में आपने देखा कि डिफरेंट
वाइब्रेशन, डिफरेंट रेंज क्या है, कौन सी रेंज इंपॉर्टेंट है और किस रेंज का क्या सिग्निफिकेंस है, और एक छोटा सा रफ सा आइडिया अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग आईआर फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप फैक्टर्स अफेक्टिंग आईआर फ्रीक्वेंसी को अच्छे से समझ लेते हैं तो ये मेरा दावा है कि आपकी ये जो वैल्यूज जितने भी लिखी पड़ी हैं, दीज वैल्यू विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स, आपको उंगलियों पे रट जाएंगे, उंगलियों पे होंगी ये वैल्यूज अगर आपने आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स अगर आपने ध्यान से सुने और समझने की कोशिश की। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन।